सम्मानित साथियों, राधे राधे। संकीर्तन से किसी असाध्य रोग का पुख्ता इलाज होना संभव है। आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा और लगता भी अटपटा है, लेकिन ये 100% सत्य है कि भाई जी पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा आयोजित राधाष्टमी संकीर्तन में ऐसे ही एक असाध्य रोगी का रोग जड़ से समाप्त हो गया था। सम्मानित साथियों, संवाद की हमारी इस यात्रा में सहभागिता करने के लिए हम आपको आमंत्रण देते हैं। पूरे प्रसंग में मेरे साथ रहें, तभी इसका निष्कर्ष आपको पूरा मिल सकेगा। मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सम्मानित साथियों को जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तवन और कीर्तन में भाई जी द्वारा कहे गए मंत्र, जो कृष्ण दर्शन राधा की कृपा का एक अनुपम साधन है, उसको बहुत सराहा। कई सम्मानित साथियों ने एक जिज्ञासा भी की है कि जो गजेंद्र स्तोत्र है इसका पारायण कब करें। जैसा कि मैंने उस श्रृंखला में ही बताया था कि श्रीमद् भागवत में इसका जिक्र है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका पारायण किया जाए, और मैंने वो गजेंद्र आपको स्रोत दिखाया था जिसमें कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी ये जिक्र किया है कि इसको ब्रह्म मुहूर्त में इसका उत्तम रहता है। लेकिन मालवीय जी ने जो अपने पुत्र को पत्र लिखा है उसमें ये भी विकल्प दिया है कि आप सांध्यकालीन संध्या के बाद भी कर सकते हैं। तो ये दो अवसर आपको मैं बता रहा हूँ जो कि बताए गए हैं। वैसे तो स्तवन है, जब आपकी श्रद्धा है, आपकी मन में भक्ति भाव आता है, कर सकते हैं, और निसंदेह इसके परिणाम बहुत ही सुखद प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे समाचार है। अब जो आज चर्चा का विषय है वो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, संकीर्तन के माध्यम से असाध्य रोग का इलाज, उपचार। सम्मानित साथियों, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, इसमें हमारी संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। संकीर्तन की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली है व्यास वाल्मीकि, दूसरी है नारद, और तीसरी है श्री हनुमान जी। व्यास वाल्मीकि परंपरा में यह है कि भक्ति भाव, मधुरम मधुरम मंदम मंदम, इस तरह से स्फुरण करके हम अपने अंतःकरण में उनके गुणों को, उनकी लीला को, उनकी यशगान को हम करते रहते हैं। और नारद में तो आप सभी जानते हैं कि नारद का एक जो परिचायक या उनका जो एक दृश्य सामने आता है कि करतल लिए हुए, वीणा लिए हुए, और इसमें कहा भी गया है कि करतल नारद गान प्रवीणा, और ये बहुकालीना है, हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये उनका जो है कि वाद्य के साथ प्रभु का संकीर्तन करना। और तीसरा है हनुमान जी पद्धति। इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें वाद्य, आपने देखा हनुमान जी जो है करताल को भी प्रयोग करते हैं और नृत्य भी करते हैं। ऐसा एक सुना होगा आपने कि श्री राम जी के द्वारे जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, इस तरह से कहा गया है। तो ये 3 विधाएं हैं। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जस्य नाम तस्य गुणा, उनके इस बहु वंदनीय व्यक्तित्व में ये तीनों जो विधाएं समाहित हैं हनुमान जी की तरह, वो व्यास और वाल्मीकि विधा से बड़ा सुंदर चिंतन उन्होंने राधा माधव चिंतन में जो किया है, बड़ा अच्छा पदों का, और वो अपना स्फुरण करके बहुत ही सुंदर धारा उन्होंने निकाली है। और दूसरा आप आएंगे तो नारद वाले में तो आप जानते हैं कि फिर भाई जी तो संकीर्तन के अपने आप में पुरोधा थे। और तीसरा हनुमान जी वाले में देखेंगे तो भाई जी भी मंत्र मुग्ध होकर के ऐसा नृत्य करते थे कि लोग भाव विभोर हो जाते थे। और संकीर्तन का तो अपना प्रभाव है। मानस में भी कहा गया है कि भाई राम कृपा नासे भवरोगा, जो यह भांति बने संयोगा।
और संकीर्तन का महत्व ये गाया गया है कि यह चरित जो कीर्तन है, इसको करने से हमारी तमाम पाप ताप दूर हो जाते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि ये चरित जे गावे हरिपद पावे तेन परे भवकूपा। यानी ये संकीर्तन का महत्व है, इसकी गरिमा है। और गोस्वामी ने भी लिखा है कि जो गाने वाले हैं, जो उससे गाते हैं, उनको माना है सो यह ताल चतुर रखवारे। वो इसके सुंदर जो उन्होंने एक मानसरोवर की परिकल्पना की है, जे गावह यह चरित संवारे ते यह ताल चतुर रखवारे। तो इस तरह से हमारे संकीर्तन की विधा बड़ी सनातन और पुरातन है और निसंदेह ये लाभकारी है। अब मैं उस प्रसंग पर आता हूँ कि भाई जी अपने जीवन काल में करीब 30-40 साल से राधाष्टमी यानी राधा का प्रागट्य दिवस बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास और भक्ति भावना से मनाया करते थे। ये सन 1961 की बात है। वो कलकत्ता गए हुए थे और आप सभी जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर का मुख्यालय जो वहाँ गोविंद भवन कार्यालय है, जहाँ सेठ जी ने संचालित किया था। तो भाई जी जब गए थे तो ये राधा अष्टमी के संकीर्तन और इसके आयोजन की चर्चा करते समय वो प्रवचन भी करते रहते थे। तो एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण के वो दाम चरित्र का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कि तमाम भक्तों का उद्धार किया, कल्याण किया और कुब्जा के जो कुंवर था उसको समाप्त कर दिया था। वहाँ उस सत्संग की जो सभा होती थी उसमें एक बालक भी सुनता रहता था। और मैं यहाँ प्रसंग बस बता दूँ, उसको जो है रीढ़ का क्षय रोग था, बॉर्न टीबी कहें से। और वो चमड़े के पट्टे से, जिसमें लोहा भी मिला होता है, पीठ में बांध देते थे, तो तभी वो खड़ा हो सकता था, चल फिर सकता था, अन्यथा वो अपने आप में विवश था। उसने भी ये सुना कि भगवान कृष्ण की महिमा है। कुछ लोग वहाँ से राधाष्टमी में शामिल होने के लिए 30-40 लोग चले। वो भी अपने परिजनों के साथ वहाँ से हो लिया। गीता प्रेस कल्याण की उसने चर्चा सुनी थी तो, और भाई जी का नाम तो चूँकि वहाँ प्रवचन करते थे सभी लोग जानते थे, तो वो चल पड़ा और गोरखपुर पहुँच गया गीता वाटिका में। इधर क्या हुआ, भाई जी के जैसे मैंने कई बार जिक्र किया कि जो दुजारी जी हैं, वो उनकी एक पुस्तक है जिसमें विवरण है, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। और वो पृष्ठ 273-74 पर है, जिसमें ये पूरा है कि किस तरह से असाध्य रोग दूर हुआ। तो इसमें श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति में दुजारी जी लिखते हैं कि भाई जी ने एक दिन पहले से ही अपने जो उनके करीबी थे या जो प्रवचन में आते थे उनसे कहा कि देखिए अब की बार जो राधाष्टमी का पर्व होगा, इसमें भगवान कृष्ण बहुत आतुर हैं और हो सकता है जिसकी भावनाएं प्रबल हों तो उनको दर्शन लाभ भी मिल सकता है। ये चर्चा उन्होंने 1-2 दिन पहले की। अब हुआ ये कि जब ये इस पर्व का शुभारंभ हुआ तो आप जानते हैं इसमें जो है संकीर्तन नृत्य सब होता है। तो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कलकत्ता से आया हुआ बालक जिसका असाध्य रोग था, पीठ की उसकी हड्डी में टीबी थी, क्षय रोग था, तो वो एक चमड़े और लोहे के पट्टे के सहारे उठ बैठता था, उसके बिना कहीं चल भी नहीं सकता था। लेकिन जब वो संकीर्तन हुआ तो वो अपना पट्टा लगाए और उस पंडाल में आकर वो भी संकीर्तन करने लगा। संकीर्तन में उस दिन जो है भज मन राधे गोविंदा कटे जन्म के फंदा, भज मन राधे गोविंदा, ये जो है चल रहा था। तो उसने भी अपने प्रेम में आकर के भक्ति भावना से इसको उच्चारण करना शुरू कर दिया और करीब 1-1.5 घंटा वो इसी तरह अपना बेल्ट लगाए खड़ा रहा, करता रहा और एक ऐसी अवस्था आई कि वो अचेत होकर गिर गया। लोगों ने देखा ये क्या हुआ। कुछ भक्तों ने, उसके परिजनों ने उसको उठाकर पंडाल के बाहर किनारे कर दिया। लेकिन भाई जी भी उस समय नृत्य और गायन में थे, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो उसके पास गए। उन्होंने कहा नहीं इसको पंडाल में ले चलो। उसको पुनः पंडाल में लाए तो देखा वो एक तरह की समाधि अवस्था में अपने मुंह से राधे 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 कह रहा था। उसको वहीं मंच के पास लेटा दिया। थोड़ी देर में भाई जी उसके पास गए और उसके कान में कहा कि तुम्हें जो चाहिए था आपको मिल गया। उसने बड़े प्रेम से भाई जी के चरण पकड़ लिए। अब भाई जी ने अपने गले में जो तुलसी की माला थी निकाल के उसके गले में डाली
और उससे कहा कि मैं समझ रहा हूँ जिस चीज के लिए आप आए थे, कहा भी गया है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। यानी उसके मन में जो भावना थी कृष्ण दर्शन की, संभवतः वो हो गया। इसके बाद कई घंटों तक वो वहीं समाधि कहें अचेत कहें अवस्था में पड़ा रहा। दुजारी जी ने इस पुस्तक में जिक्र किया है। इसके बाद कि वो लोगों ने देखा कि जब वो समारोह समाप्त हुआ, वो अपना पट्टा वहीं छोड़ करके और अपने गंतव्य यानी कलकत्ता चला गया। तो ये प्रसंग ये बताता है कि हम संकीर्तन की अवस्था में किस तरह से असाध्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रकरण उस पुस्तक से पढ़ा और आपको मैंने साभार उनकी कृपा से श्रद्धानत होकर आपको सुनाया। अब मैं सोच रहा हूं कि आगामी कड़ी में इस ऐसे विषय पर चर्चा करूं जो सदी के महानायक की सफलता यात्रा में भाई जी पोद्दार जी का भी अनुपम आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। तो मैं आगामी श्रृंखला में सत्संग की में इस पर चर्चा करना चाहूँगा। तब तक के लिए वही भाई जी का पवित्र मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक आवश्यक जानकारी आप सबके हितार्थ देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से भाई जिज्ञासाएं करते हैं। तो इस वीडियो के अंत में जो विवरण है उसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, आप खोल के उसको देख सकते हैं। यही आपसे सादर अनुरोध है।